हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सीडी। जैसा कि आप लोगों ने एसएससी का रिज़ल्ट देख चुका होगा, अब तक रिज़ल्ट हमारा 1 तारीख को आ चुका है, 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट था। उम्मीद है कि काफ़ी बच्चों से हो गया होगा। जिनसे हो गया है वो हमारे साथ बने रहो। मैं मेंस का स्टार्ट करने वाला हूँ, क्लास स्पेशल बैच रहेगा हमारा। वो उसमें मैं इंग्लिश के प्रॉपर क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन दूंगा और मैथ्स के भी क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, हमारे साथ बने। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जनरल हम देखें तो स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर रूट सभी को पता होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। 2 तरीके होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। पहला तरीका एलसीएम तरीका होता है। अगर आपके पास पूछा जाए क्या 289, ठीक है, ये पूछा जाए कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप जनरली आप क्या करते हो, एलसीएम निकालते हो। उस मेथड से होता है 17 से होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब 2 बार रिपीटेड होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक काउंट करते हैं और स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट होता क्या है, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैंने स्क्वायर बताया, स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर रहा तो इसका मतलब a मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करने पे कुछ नया नंबर बनेगा। ठीक है, ये नंबर अलग होंगे, याद रखना। ए दे दिया इसका मतलब ये नहीं। ठीक है, जैसे कि आप मानो कि अगर 25 रहा, इट मीन्स क्या, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 25 आंसर आया। ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ये 2 बार हो गया तो यहाँ पावर 2 आ जाता है। ठीक है, इसे ही हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर रूट क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। अगर 25 दिया, इट मींस क्या, 5 का स्क्वायर दिया, तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हमेशा एक नंबर ले लो आप, 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, कहने का मतलब अगर पूछ दिया जाए 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का प्रॉपर साइन ये होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ होता है, याद रखना। ठीक है, लिखा कहीं नहीं जाएगा, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाओगे क्या है, स्क्वायर रूट है। 25 पूछ दिया तो हम क्या कहेंगे, कोई ऐसा नंबर है जो 2 बार मल्टीप्लाइड हुआ है इससे। क्या नंबर है, 5 इंटू 5, ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक 5 को ले लेंगे हम लोग और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट इतना है। स्क्वायर रूट एलसीएम से निकालना इजी है, लेकिन लिमिट है। टाइम अगर आपको बहुत कम देना है किसी भी क्वेश्चन, किसी भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो लिमिट है कि इतने लिमिट तक आप एलसीएम वाइज चल सकते हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर दे दिए तो एलसीएम वाइज चलना आसान नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी क्या है, नेक्स्ट है हमारा डिवाइड रूल। डिवाइड रूल जो है हमारा क्या है, मान लो 289 है, हम इसी को लेके चले तो हम लोग कैसे करते थे, याद रखना कि इधर एक लाइन दिया, इधर एक लाइन दिया। ठीक है, और 89 जो है, आप लोग गड़बड़ाना मत, हड़बड़ाओगे तो आप लोग हड़बड़ाना मत। क्यों, अभी मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा, अभी मैं जनरली बता रहा हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। फिर मैं इतना बता के आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, बने रहो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। 289 है तो हम लोग जानते हैं क्या, इधर से हम लोग पेयर लेते हुए चलते हैं। जितने भी नंबर से हम इधर से पेयर लेते हुए चलते हैं, जितने भी नंबर, यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर में कितने पेयर होंगे, पेयर का मतलब क्या हो गया, 2। तो कितने हो गए, इधर से हम 2 ले लिए। ठीक है, अब इधर और कितने 1 है तो 1 को एक्स्ट्रा में लेंगे, इसको पेयर नहीं लेंगे, इसको हम पेयर नहीं कहेंगे। बस इतना ही है। अगर रहते 9 रहते, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इतने नंबर लेते तो मैं क्या करता, कैसे पेयर लेता है, देखो ये 2 पेयर होता, सॉरी ये 2 होता यानी एक पेयर होता, फिर ये एक पेयर होता, फिर ये 2 लेके चल रहा हूं तो एक पेयर हो रहा है, फिर ये और एक एक्स्ट्रा में बच गया तो उसे मैं क्या करता, सिर्फ एक लेता और यहां से सॉल्व करना शुरू करूंगा। यहां से सॉल्व करना शुरू करूंगा किस तरह से, आप लोग देखो क्या 89 ले लिया, अब इधर पेयर हमें इधर से काउंट करना है, सॉल्यूशन इधर से करना है, याद रखना। ठीक है, तो 2 को 2 इसके अनुसार अगर हम कोई स्क्वायर लें तो इससे कम आना चाहिए, नहीं तो इतना ही आना चाहिए 2, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा किस नंबर का स्क्वायर होगा, आप लोग देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 2 से ज्यादा है या कम है, 4 2 से ज्यादा है।
ठीक है, तो हमें तो कम लेना है, तो कम लेना है या फिर इक्वल लेना है, तो कम ही आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ 1 लूंगा, यहाँ 1 लिया तो यहाँ भी 1 लिखूंगा और इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 1 सब कितने 1 हो गए। ठीक है, अब इसे माइनस करूंगा, 2 माइनस 1 कितने हो गए 1। अगला स्टेप क्या होगा, जो अभी लिखा मैंने यहाँ प्रेजेंट में उसे फिर से लिख के ऐड करूंगा, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो मैंने लाइन मार्क किया हुआ है ना, एक पेयर लेके चल रहा हूं, वो पूरा का पूरा पेयर उतारना है, 89 उतारना है। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, यहां जो उतारूंगा अभी मैं जो लिखूंगा सिर्फ वो लिखना है, ना कि 2 को भी लिखना है, 2 को बिल्कुल नहीं लिखना है। अभी अगर मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं 7 लिखता हूं, मान मैं इसे देखूंगा कैलकुलेट करके, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी, याद रखना, कम हुआ चलेगा, इक्वल हुआ तो चलेगा, कभी भी ज्यादा नहीं आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ जो लिखा, अभी क्या लिखा 7 लिखा, तो यहाँ भी मैं 7 ही लिखूंगा। ठीक है, तो कितने हो गए 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4 7 2 जा 14 प्लस 4 18 189 आ गया। क्या बचा, माइनस किया तो 0 बचा, यानी कि बचपन से हम लोग सीखते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 बचा। अब एक स्टेप और बचा हमारा, क्या अभी क्या उतारा था मैंने 7, तो ये 7 को फिर से मैं ऐड करूंगा, 7 को ऐड किया तो कितने हो गए 27 प्लस 7 कितने 34। आप लोग एक चीज वेरीफाई करना, क्या यहाँ जितने आ रहे हैं हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, और यहाँ जितने आ रहे हैं जस्ट उसका डबल यहाँ पे आएगा, यहाँ 17 है और 17 का डबल कितना होगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 34 आ गया। ठीक है, अगर ये आ रहा है जस्ट डबल तो आपका प्रोसेस पूरा सही है। ये हमारा था जनरल परफेक्ट स्क्वायर रूट ना दे, काफी बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर डेसिमल में अगर स्क्वायर रूट में ऑप्शन में दे दे तो कैसे करेंगे। मान लो डेसिमल में दे दे तो हम कोई भी नंबर उठा ले, कोई भी नंबर 1 3 5 7 9 कोई भी नंबर उठाया, मुझे नहीं पता ये किस चीज का स्क्वायर है या फिर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, रैंडमली उठाया है मैंने। नेक्स्ट क्या होगा, हम इधर से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, एक पेयर, फिर इधर से एक पेयर हम इधर से ही ले रहे हैं ना, और फिर एक सिंगल बच गया तो सिंगल वाला ले लेंगे। अब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस साइड से, उल्टा साइड से, जिधर से पेयर बनाए उसके अपोजिट से करेंगे, इस साइड से। तो 1 जो है 1 का यहाँ लिखना पड़ेगा, 1 1 जा 1 होता है, इससे ज्यादा कुछ भी लो तो 1 से तो ज्यादा आ जाएगा, हमें ज्यादा नहीं कम रखना है, नहीं तो इक्वल रखना है। ठीक है, याद रखना। तो 1 माइनस 1 कितने हो गए 0, तो 0 का हम जानते हैं क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। फिर क्या करना है, हमें पेयर उतारना है 35, इतना किया। अब यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ ऐड करना था, जो यहाँ पे उतारे, क्या उतारे 1 उतारे तो 1 ऐड किए, कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा 35 आया। ऐसा क्या चीज यहाँ रखें कि 35 से कम हो, नहीं तो इक्वल हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 22 हो जाएगा, तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, और 22 इंटू इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने हो जाएंगे 44, जो कि क्या हो जाएगा 35 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, सिंपली क्या रखा मैंने 1 रखा। जब 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 21 इंटू 1 कितने हो गए 21। ठीक है, माइनस किया, कितने हो गए 14 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, पहले तो इसे ऐड करेंगे, यहाँ क्या उतारे, अभी जस्ट जो उतारे सिर्फ वो ऐड करेंगे। क्या 1 उतारे थे 1, 21 प्लस 1 कितने हो गए 22 हो गए। अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, अगला पेयर लेंगे जो हम लिए हैं, क्या 79, एक पेयर में रखे थे, एक 35 पेयर उतार चुके, अब क्या बचा 79 बचा, वो उतारा मैंने। अब क्या रखेंगे कि इससे ज्यादा ना, आप लोग देखो कैसे देख सकते हो, यहाँ देखो 22 है तो आप लोग जनरली क्या रख लो 20 और मल्टीप्लाइड बाई 7 कर लो, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 40। ठीक है, 7 2 जा 14, और याद रखो ये 20 नहीं है 22 है, और लास्ट में 7 भी ऐड होगा, तो ये 227 बन जाएगा। इट मीन्स 7 से तो हमें कम रखना होगा ना। ठीक है, तो हम 7 से कम कितना रख सकते हैं, चलो 6 हम देखें रख के, हमें चेक तो करना पड़ेगा। 6 रखा देख के, 6 यहाँ रखा तो 6 यहाँ भी लिखेंगे,
अब मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 226 कितने हो जाएंगे 6 6 36 कैरी 3 6 2 12 और 3 15 कैरी 1 6 2 12 और 1 13। देखो कम है तो हमारा सही प्रोसेस है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल टू हो तो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा ये। ठीक है, चलो अभी से माइनस करेंगे। 9 में 6 गया कितने बचे 3, 7 में 5 गए 2, 4 में 3 गए तो 1, 1 में 1 गया तो क्या कुछ नहीं। ठीक है, अगला स्टेप क्या था, ऐड करेंगे, ये 6 यहाँ होता है तो 6 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 2 32 हो जाएंगे। अब देखो ये जो है यहाँ से तो ज्यादा आ गया ना, अब ये जब यहाँ से ज्यादा आ गया यहाँ पे रिमेनिंग कुछ बचा हुआ है तो याद रखो आप क्या करना है 2 0 यहाँ पे खुद से पुट करना है और यहाँ पे एक पॉइंट लेना है। हमारा यही क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर रूट क्या चीज में आएगा डेसिमल में आएगा। ठीक है, यहाँ 2 0 बैठा है और यहाँ क्या किए एक पॉइंट दिए, यहाँ कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, अगला क्या हो सकता है आप लोग देखो 1 2 3 है, 1 2 3 0 करो, बाई क्या करेंगे यहाँ पे 200 कितने बार में होगा आप लोग खुद से देखो, 6 बार में 2 6 12 होता है ना, 6 बार में होगा, लेकिन हमें इससे कम रखना है, ये ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखो 200 मैंने रखा है, ये 232 है, हम लोगों को वेरीफाई इसी तरह करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करो, बस इसी तरह से प्रैक्टिस करो, आराम से प्रैक्टिस हो जाने के बाद इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, जब 232 आया मैं 6 नहीं रख सकता, मैं क्या रखूंगा 5 रखूंगा, अगर 5 में भी ज्यादा आएगा तो 5 नहीं 4 रखूंगा, लेकिन हमें लिमिट पता चल गया कि 6 से ज्यादा पे हमें चेक नहीं करना है। ठीक है, 6 तक चेक नहीं करना है, 5 से स्टार्ट किया मैंने, जब यहाँ 5 रखा तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। पॉइंट क्यों आया समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब 5 5 से कितना मल्टीप्लाई किया, 5 5 से 25 कैरी 2, 5 2 से 10 और 2 12 कैरी 1, 5 3 से 15 और 1 16 कैरी 1, 5 2 से 10 और 1 11। देखो कम आ गया ऑटोमेटिक। अगर 6 से करता तो क्या समझो कि 1 स्टेप आगे चल जाता ना, 2 3 2 0 एक और बढ़ जाता, समझो तो कितने हो जाते 13 समथिंग हो जाते, जो कि ज्यादा हो जाता। कैसे वेरीफाई किया, इजी है। चलो अब क्या करना है, फिर अगला प्रोसेस माइनस करना है। 10 में 5 गया तो 5 कैरी यहाँ से लिया 1। ठीक है, यहाँ 1 लिया तो 9 बचा, 9 में 2 गया तो 7 कैरी यहाँ से 1 लिया, यहाँ 2 बचा, 12 में 6 गया 6 कैरी 1 लिया था, 1 में 1 गया 0 तो क्रॉस। अभी मैं 0 रखता हूँ, क्यों, आगे भी मुझे चेक करना है कि आगे कहीं कोई डिजिट आ तो नहीं रहा 0 के अलावा। फिर 1 में 1 गया 0, जब 0 0 आया तो 0 आप रखो या फिर क्रॉस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे में अगर 5 या कुछ भी डिजिट आ जाता तो आप हमेशा क्या करते 0 ही रखते। ठीक है, तो 5 नहीं है तो आप लोग कुछ भी रख सकते हो। अब देखो प्लस क्या करेंगे, अभी जो 5 मैंने लिया यहाँ पे जो आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हो कि मैंने क्या लिया था, अगर भूल रहे हो तो। ठीक है, 5 लिया था तो प्लस 5 करोगे, कितने हो जाएंगे 5 5 10 0 कैरी 1 2 1 3 3 2। अब क्या करना है आप लोगों को कि अगर हमें पूछा जाए पॉइंट के आगे 2 डिजिट तक हमें लिखना है, और मेनली हमें 2 डिजिट तक ही लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या करोगे, अब देखो ये फिर से छोटा हो गया ना, इससे क्या करना है कुछ नहीं, फिर 2 0 बैठा, और कोई भी नंबर में डेसिमल एक ही बार होता है, इस कारण से 2 0 बैठाने के बाद कोई डेसिमल नहीं देना होगा। लेकिन अगर फिर भी बहुत छोटा हो जाए कि अभी 2 0 बैठा है फिर भी छोटा है, तो क्या करोगे, तब क्या करोगे अब मैं बताऊंगा, सिर्फ बाकी प्रोसेस हमारा यही होगा। ठीक है, तब क्या करोगे, मान लो कि अगर 6 आता, ये इतना दिया हुआ है, 2 0 बैठा है 600 होता, अब भी छोटा है, अब क्या करोगे, अब फिर से 2 0 बैठाओगे और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ एक 0 बैठ जाएगा आगे, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे सेम। ठीक है, तो हमारा उसके बाद 2 3 3 0 रहता, 6 इतना से होता डिवाइड, आप लोग चेक करते वेरीफाई करते क्या चीज से जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग उससे पुट करते, लेकिन एक 0 पुट, जब तक 2 0 पुट कर रहे हो ना तब तक 0 नहीं बैठेगा, 2 0 से जब ज्यादा पुट करोगे, ज्यादा 0, तब हमेशा एक 0 बैठाते जाओगे। जितना भी एक पेयर बनाए, पेयर में चल रहा है, देखो 2 0 बैठाए थे, एक पॉइंट लिए, फिर 2 0 बैठाए, कोई कुछ नहीं करना है चेंजिंग। लेकिन अगर 4 0 बैठाते यानी 2 पेयर बैठाते तो क्या करते, एक 0 बैठा देते, एक पेयर माफ,
ठीक है, एक पेयर के लिए माफी है, दो पेयर के लिए नहीं, तो दूसरा पेयर के लिए हम 1 0 बैठाते। अगर तीसरा पेयर भी लेते, हमेशा क्या करोगे इसमें स्क्वायर रूट में निकालने के लिए हमेशा पेयर में 0 बैठाओगे। तीसरा अगर पेयर बैठाना हमें पड़ता तो 2 0 लेते, इसके लिए हमेशा एक पेयर माफ होगा, याद रखना। अगला होता तो फिर इसके लिए 0 लेते, और सेम उसके बाद सेम प्रोसेस कि कितना आया, कितना डिविजिबिलिटी चेक करना है, डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद आप सेम ऐसे ही जाओगे। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये तो था फॉर्मूला वाइज। अब आते हैं हम लोग ट्रिक समझते हैं, ठीक है। ट्रिक समझने के लिए आप लोगों को कुछ रूट वर्ड्स याद रखने होंगे। कहाँ से? 1 से 17 तक का स्क्वायर आप लोग याद कर लो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। चलो मैं बस लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन करना। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 स्क्वायर का हो तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी कि देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो हम एक और क्या चीज लिख सकते हैं इसको? 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, मैं सिंपल एक लेके चल रहा हूं। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 3 का क्या हो गया? 9। 4 का 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81। 10 का 100। ये लिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्या? 11 का 121। 12 144। 13 169। 14 196। 15 225। 16 216 296 और 17 289। इतने हमें याद रखने होंगे, ठीक है, इतने हमें याद रखने होंगे। समझो कि 1 एक और चीज याद रखना, क्या? 1 से लेकर 9 तक हमें क्या देखना है? 1 से लेकर 9 तक अगर कोई चीज का स्क्वायर दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट हमें देखना है क्या आएगा। यूनिट डिजिट यानी कि राइट साइड का पहला डिजिट, ठीक है। यहाँ तो एक ही डिजिट है तो यूनिट डिजिट हमें यही रखना है। 1 4 9, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6, राइट साइड वाला पहला डिजिट, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5, इसका क्या होगा? 6, इसका 9, इसका 4, इसका 1। 10 का नहीं, हमें 9 तक रखना है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, क्या देखोगे? 1 का जो यूनिट डिजिट है 9 का वही यूनिट डिजिट 1, ठीक है। क्या है? 1 का जो यूनिट डिजिट है 9 का वही यूनिट डिजिट है। 2 का जो यूनिट डिजिट है 8 का वही यूनिट डिजिट है, क्या है? 4। 3 का जो यूनिट डिजिट है 7 का वही यूनिट डिजिट है, क्या है? 9। 4 का जो है वो हमारा 6 का है, क्या? 6। और 5 का हमें क्या मिलता है? हमेशा 5 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है? 5 होता है। हमें ये इंटरेस्टिंग बात भी याद रखना है और 17 तक हमें स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम स्क्वायर रूट में सबसे पहले ट्रिक में पढ़ेंगे क्या? परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकालें, कैसे निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले ये। और दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे? इम्परफेक्ट स्क्वायर। कि इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया जो स्क्वायर परफेक्ट ना हो, यानी कि डेसिमल में आए, ठीक है, उसको हम लोग इम्परफेक्ट स्क्वायर पढ़ेंगे। 2 स्क्वायर का हम लोग ट्रिक जानेंगे, और 2 स्क्वायर नहीं, 2 स्क्वायर रूट निकालने का। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर दिया है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या याद रखना? 17 तक याद रखना है। परफेक्ट स्क्वायर निकालने का ट्रिक 17 के आगे का है, चाहे 18 हो, ठीक है। चलो अगर पूछ दिया जाए क्या 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा,
पूछ दिया जाए 324 का स्क्वायर रूट का साइन क्या, बोल दिया जाए एग्जाम्स में कैसे देंगे, आप लोगों को कैसे पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। एग्जाम्स में बोल दिया जाएगा कि इफ अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर देन व्हाट इज इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, बोला जाएगा कि अगर ये नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि वर्गमूल क्या होगा। स्क्वायर रूट का हिंदी क्या होता है, वर्गमूल। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, देखो कितनी आसानी से निकलेगी। आप लोग देखो राइट साइड यानी यूनिट डिजिट में क्या है हमारा 4, हम यहां से मिलाएंगे 1 to 9 की यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा। 4 किस में है यूनिट डिजिट, सबसे पहले आप लोग देखोगे परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। क्या हुआ, 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, फिर 6 9 4 1 यही हो गया और लास्ट में 0। अगर ये नंबर आते हैं तो संभावना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर यूनिट डिजिट में आएगा तो श्योर हो जाओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर बोल दे क्या लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और क्या बोल दे 7 आ रहा है, और क्या बोल दे 8 आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2। ठीक है, अगर ये लास्ट में ये 4 डिजिट दे दे यूनिट डिजिट में ये 4 नंबर दे दे, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है। अगर पूछा जाए तो आप लोग डायरेक्टली देख के बोलोगे कि यार परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, और ये अगर दे तो संभावना है कि हो सकता है। संभावना भी क्यों बोले, क्योंकि 324 का मैं चलो एग्जांपल लेता हूं कि इसका कैसे निकालेंगे, याद रखो आप इसे। यूनिट डिजिट हमें पता चल गया क्या, यहां होगा 1 4 9 6 5, इतने रहे तो क्या हम बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, और अगर रहा 2 3 7 8 तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये होगा नहीं, ये हो सकता है, याद रखना। चलो 324 दे दे तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 4 आएगा। यूनिट डिजिट हम देखेंगे 4, सबसे पहले देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होने का कोई चांस है कि नहीं। 4 नजर आया, हमें नजर आया, ठीक है, और 4 नजर आया तो यूनिट डिजिट किसका हो सकता है वो देखेंगे यहां से। तो किसका हो सकता है, एक देखो 2 का 4 है और एक देखो 8 का 4 है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके प्लेस पे क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, यही दो में से कुछ ना कुछ होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो, और हम क्या बता रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, मैंने चेक कर वेरीफाई करने के लिए बता दिया कि कैसे वेरीफाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ये यूनिट डिजिट में हुए तो हो सकते हैं, ये हुए तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हो सकते हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर लेके चल रहा हूँ। अगला क्या हो जाएगा हमारा स्टेप, याद रखो कि जब मैंने यूनिट डिजिट के लिए लिया एक, अगला वाला को मैं हाइड कर दूंगा, ढक दो अगला वाला, क्या बचा इधर 3, ढक दो या काट दो आप। ये नंबर्स नहीं कटा है, याद रखना, मैं रूट निकाल रहा हूँ इसलिए इसको अभी हाइड कर रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बचा, हाइड करने के बाद ये 3 बचा, और 3 याद रखो किस किस के स्क्वायर रूट के बीच में आता है, याद रखो हमेशा 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1, और 4 हो गया, 1 और 4 के बीच में आया ना, 4 किसका स्क्वायर हुआ 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये दोनों के बीच में 1 और 4 के बीच में आया, तो आप लोग क्या करोगे, कम वाला लेके चलोगे जो 3 से कम आता है। याद रखो हमेशा 3 से कम आता है उसको लेके चलोगे। 3 से कम कौन आया, 1 आया ना, तो हम यहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे। आप 4 लेके नहीं चल सकते, बिल्कुल भी नहीं चल सकते, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं, इसके बराबर नहीं तो इससे कम रखना है कोई भी चीज में, याद रखो। ठीक है, तो हम कम वाला लेके चले तो क्या है 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, ये दोनों में से एक तो होगा, लेकिन कौन होगा कैसे पता चलेगा। आप लोग याद रखो कैसे पता चलेगा, जब ये 1 और 4 के बीच में आया ना, यहाँ क्या है 3 को ही लेके चल रहे हैं, ये 1 और 4 के बीच में आया, आप लोग देखोगे माइनस करके कि सबसे करीब कौन है, 4 में 3 गया तो क्या हो गया 1,
ठीक है, और 3 में से 1 गया, क्या हो गया 2। तो आप लोग देखोगे सबसे करीब कौन है, हम देख रहे हैं क्या 1, जिसका डिफरेंस कम है वो सबसे करीब है, यानी कि 4 सबसे करीब है। और जब 4 करीब है यानी कि बड़ा वाला करीब है, ठीक है, जब बड़ा वाला करीब हो ना, यानी कि ज्यादा वाला ज्यादा करीब हो, 4 क्या है इससे ज्यादा है ना 3 से, तो हम बड़ा वाला को लेंगे, और कम वाला अगर करीब हो तो क्या करें, कम वाला को लेंगे। ठीक है, यानी कि 4 जब करीब आया तो बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला क्या है हमारा 8, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 18। ये किसका स्क्वायर रूट होगा, सॉरी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 18। ठीक है, चलो ये एक एग्जांपल था। मैंने 17 तक याद करने के लिए क्यों बोला, आप लोग ध्यान देना, क्योंकि 17 तक क्या था यहाँ 1 4 9, ठीक है ये था। 17 तक क्यों बोला आप लोग देखना, 17 का अगर निकाला जाए तो 17 का क्या होता है 289। ठीक है, देखो 289 रहा, तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करोगे 9 करोगे, 9 किया तो ये क्या हो जाएगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, फिर क्या करना है, इसे काटना है, 2 किया तो या तो 1 का स्क्वायर होगा और या तो 2 का स्क्वायर होगा, ये दोनों के बीच में होगा, यानी कि 1 और 4 के बीच में ही 2 है, 2 है। अब जब करीब किसके हैं हम देखेंगे, सीधा देखने से पता चल जाएगा, कैसे देखेंगे वो हम बता देते हैं। 4 - 2 कितने हो गए 2, और 2 - 1 कितने हो गए 1, जिसमें ये कम आ रहा है वो करीब है, किससे करीब है ये 1 से करीब है। ठीक है, 1 से करीब है यानी कम वाले से करीब है, जब कम वाले से करीब होगा तो हम कम वाला लिखेंगे, यानी कि और इसके जगह पे क्या रखेंगे, इसके कम वाला ही रखेंगे। हमेशा क्या रखना है इसके जगह पे, इससे कम वाला या फिर इसके इक्वल वाला, इससे ज्यादा वाला, ये बिल्कुल नहीं रखना है, ये रखना है। तो ये हम रखे 1 स्क्वायर, किसका स्क्वायर हुआ 1 का स्क्वायर, तो ये 1 रखे। ठीक है, 1 रखे, और जब कम वाला आया तो 13 होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली ये क्या होता है 17 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। ठीक है, इसीलिए हम बोले कि 17 के बाद सारा रूल फॉलो करता है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल समझते हैं कैसे बनेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या 3 3 6 4 अगर बोल दिया जाए कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या आप एलसीएम करने जाओगे या डिविजिबिलिटी? डिविजिबिलिटी आसान है, एलसीएम से कम टाइम में वो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब उतना भी नहीं करना मुझे, तो कुछ और आ गए, मुझे ट्रिक आ गया। क्या हो गया 4 है तो हम देखेंगे 4 का यूनिट डिजिट क्या है, 4 यूनिट डिजिट यहाँ है, यूनिट डिजिट यहाँ या तो 8 हो गया या तो यहाँ 2 होगा, 2 या फिर 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, अगला एक काट देंगे, एक ही काटना है, याद रखना स्क्वायर में। ठीक है, अब देखेंगे क्या ये टोटल 33 से कम या फिर 33 के इक्वल, ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 33 से कम क्या होता है हम जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। अब देखो 36 से कम है या ज्यादा है, 36 से तो कम है, 36 हम नहीं ले सकते, हम 25 को लेंगे, यानी कि यहाँ 5 हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 और 8 में कंफ्यूजन, तो 2 और 8 में कंफ्यूजन हम देखेंगे किसके नजदीक है 33। आप देखो 25 33 और 36 आपको देखने से आप लोगों को नजर आ जाना चाहिए, नहीं नजर आता है तो माइनस करके देखो किसके करीब है। हम देख रहे हैं क्या, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 8 का डिफरेंस, जिसमें कम डिफरेंस वो ज्यादा करीब। ठीक है, तो ये कम डिफरेंस है इसका, तो हम क्या बोलेंगे 36 के करीब है, यानी ज्यादा वाले के करीब है। जब ज्यादा वाले के करीब होगा तो हम ज्यादा वाला लिखेंगे, बड़ा वाला क्या हो गया 58 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 1764। ठीक है, आप लोग ट्राई करो बनाने का, मैं एक लाइन में बनाऊंगा इसे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 7 9 2 1, नेक्स्ट हम क्या लिखें 1 5 1 2 9। ठीक है, चलो ये 3 एग्जांपल हम समझते हैं। 1764 अगर दे दिया तब कैसे निकालोगे, सारे क्या स्क्वायर रूट पूछे जाएंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, कैसे निकालोगे, सिंपल, कुछ नहीं करना,
क्या करना है, 4 किस में आ रहा है, हम क्या देखेंगे 2 या 8 में आ रहा है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसे काटेंगे। 17 का मतलब क्या, 4 4 जा 16, इससे कम आया 4 और 5 5 जा 25, ठीक है। 16 और 25 आया, करीब कौन सा है, 17 किसके करीब है, 16 के करीब है, तो हम क्या लिखेंगे 4 और ये 2 आ जाएगा हमारा। जिसके छोटा वाले के करीब है तो छोटा वाला लिखेंगे, बड़ा वाले के करीब है तो बड़ा वाला लिखेंगे। एक बार क्या करना है, ये 17 का ज्यादा वाला का स्क्वायर लेना है, एक बार 17 का कम वाला का स्क्वायर लेना है। 17 का कम वाला स्क्वायर कितना, परफेक्ट स्क्वायर 16 और 17 का ज्यादा वाला 25, ठीक है। जब 16 लिए तो क्या हो जाएगा, कम वाला हो जाएगा, 25 के करीब रहता तो क्या होता, 8 हो जाता। चलो इसका आंसर आ गया। इसका देखते हैं 7921, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हम जानते हैं क्या, 1 यूनिट डिजिट में किसका किसका आता है, 1 और 9 के आता है। अब यहाँ एक डिजिट काटते हैं। अगला क्या, 79 बचा, 79 बचा, उसके मतलब क्या हो गया, 79 किसके किसके बीच में है, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81 और इसी के बीच में 79 आता है। परफेक्ट स्क्वायर यही है ना, 64 और 81, ठीक है। 1 to 9 हम देख रहे थे, तो बीच में क्या आ गया, 79 आ गया। अगला क्या करोगे, अगला आप क्या करोगे, जब ये 81 आया, ये 64 आया, अब देखोगे करीब किसके हैं। हम क्या देखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला 64 जो आया ना, इससे जो कम आया उसको हम लिखेंगे, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 8 तो हमारे यहाँ फिक्स हो जाएगा। 1 9 में कंफ्यूजन, 1 9 में कंफ्यूजन करने के लिए हम डिफरेंस पता करेंगे। 81 में 79 गया तो कितने 2 का डिफरेंस, और 64 गया 79 में तो कितने 15 गया, तो ये 2 और ये 15 किसका डिफरेंस कम है, इसका डिफरेंस कम है 81 तरह साइड का, यानी कि बड़ा वाले का हम बड़ा वाला लिखेंगे, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 89। एक और लेते हैं, इसका समझते हैं। 9 का क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्या 3 होगा, नहीं तो 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक काटा, अब आ गया 151, 151 आ गया तो क्या करना है, जब 151 आ गया हम देखेंगे क्या, स्क्वायर याद है आप लोगों को, 151 किसके किसके बीच में, आप लोग देखो, एक 144 और 169 के बीच में है। 151 144 और 151 और 169 इसी के बीच में है ना 151। आप लोगों को याद रहना चाहिए 70 तक प्रॉपर, ठीक है। इससे आगे आप लोग याद करो और टाइम बचेगा, एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, यानी कि हमारा 12 फिक्स हो जाएगा। इसके आगे 3 आएगा, नहीं तो 7 आएगा। और हम देखेंगे किसके करीब है, 144 प्लस 7 151 हो गया, 7 का डिफरेंस हो गया। यहाँ कितने 151, यहाँ 18 का डिफरेंस हो जाएगा। किसके करीब हुआ, ये इसके करीब हुआ 144, यानी कि कम वाले के करीब हुआ, तो हम कम वाला लेंगे 3। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3। चलो ये था हमारा परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ हो तो उसका स्क्वायर रूट निकालना ऐसे बोल दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो कैसे निकालोगे, प्रॉपर्ली बोल दिया जाए तो कैसे निकालोगे। आप लोग देखो, अगर दे दिया जाए, हम जानते हैं क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 36 उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर। अगर दे दिया जाए कि 29 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो याद रखना मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ये लगभग में आएगा। कहीं भी आप जाओ, इम्परफेक्ट स्क्वायर के जितने सारे ट्रिक होंगे परफेक्ट नहीं आएंगे, लगभग में होंगे कि हाँ आप उस हिसाब से आप क्या कर सको कि ऑप्शन चूज कर सको, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्या मान लो पॉइंट में दिया जाए, मैं आगे बताता हूँ, अगर 29 का रूट निकालना हो तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, मैं जानता हूँ 29 किस किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, इसका रूट निकालना है ना, किसके किसके बीच में आता है, एक 25 के बीच में आता है और एक 36 के बीच में आता है। कुछ नहीं करना है, एलिगेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। 36 में 29 गया तो कितने, याद रखो ये रूट इधर भी दे दोगे, 36 में 29 गया तो कितने √7, ठीक है। और 29 में एक बार आप इधर जा रहे हो, ये ज्यादा एक बार हुआ इससे और एक बार ये ज्यादा होगा इससे, या फिर दोनों एक्सचेंज कर लो, ठीक है। कभी
ये ज़्यादा हो जाएगा इससे, फिर कभी उस टाइम क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा इससे। ठीक है, यानी कि एक ज़्यादा रहेगा इस वाले से और एक कम रहेगा कहीं भी, याद रखना एलिगेशन में यही होता है। चलो ये इसका डिफरेंस कितना आया 7 और इसका डिफरेंस कितना आएगा 4, √4। हमें कुछ नहीं करना रूट का, हम क्या करेंगे इसे रेशियो बना लेंगे। ठीक है, आप याद रखो कम वाले से लेके चल रहे हो, अगर इस वाले से लेके चल रहे हो तो इसे क्या करना है, ऐड करना है। कम वाले से लेके चल रहे हो तो अगला जो आता है ज्यादा वाला उसे क्या करना है, ऐड करना है। अगर ज्यादा वाले से लेके चल रहे हो तो अगला जो कम वाले का रेशियो आ रहा है उसे क्या करना है, माइनस करना है। जैसे कि हम क्या लेके चले, √5 लेके चले तो √5 का मतलब क्या होता है 5, सॉरी √25 लेके चले तो उसका मतलब क्या होता है 5। अब जब ये कम वाला लेके चले ना, 29 से कम है 25, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड क्या करेंगे, ये √4 यानी कि 4, हम रूट हटा देते हैं, सिंपल क्या लिखेंगे 4 बाई कितने, ये दोनों को ऐड करो कितने हो गए, 7 + 4 कितने 11। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5 + 40/11, 4/11 को हम क्या कर लें, पॉइंट में लिखें, डेसिमल में तो क्या हो जाएगा 0.36, 2 डिजिट तक लेके चलते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 5.36 लगभग। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, लगभग में ऑप्शन मिले तो इसके लगभग में जो मिले आप लोग एकदम से टिक आउट कर लो। कभी कभी ऑप्शन आपके पास लगते हैं कि लगभग लगभग सब सेम है, तो आप क्या करोगे, मैंने बताया कि थ्योरम से जाओगे, डिवाइड रूल से। ठीक है, चलो ये हुआ, मैंने ज्यादा कम वाले को लेकर बनाया। अगर ज्यादा वाले को लेकर बनाता तो क्या होता, देखो ज्यादा वाले को लेकर बनाता तो 36 रखता, 36 का रूट क्या हो गया 6। अब ज्यादा वाला के सामने क्या करना है, हमें माइनस करना है। माइनस क्या, ज्यादा वाला ये लिया तो इसके सामने क्या है 7, तो 7 बाई क्या हो जाएगा 7 + 4 कितने 11। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आप देखो 6 माइनस कितने हो गए, 6 माइनस 0.63। ठीक है, 63 समथिंग, मैं 2 डिजिट तक लेके चलूंगा। अब क्या हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, तो 6 का मतलब क्या हो गया 6.00, उसके बाद माइनस है तो 8 में 10 में 3 गया 7, 9 में 6 गया 3, 6 में 1 गया तो 5। हमारा क्या आ जाएगा 5.37, जो कि लगभग लगभग दोनों कंडीशन में क्या हो गया, हमारा सेम आ गया। ठीक है, चलो लास्ट एग्जांपल समझते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर का। अगर पूछ दे क्या 123 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, आप लोग इधर देखो 123 किसके बीच में आ रहा है, 123 किसके बीच में आया, 121 और 144 के बीच में आया ना। इट मींस 11 से कुछ ही ज्यादा हो गया, याद रखना 11 से कुछ ही ज्यादा हो गया। 123 है, इट मींस क्या हो जाएगा √121, इसके बीच में आया √1, रूट बोलो या स्क्वायर रूट बोलो, बात बराबर है 144। ठीक है, अगला स्टेप, ये दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना आ जाएगा, इधर लिखेंगे, ये दोनों का डिफरेंस एक लाइन में जाएगा, याद रखना 123 माइनस 121 कितने 2, इसका 144 माइनस 123 कितने 11, 11 नहीं 21 होगा। ठीक है, और ये भी हम रूट में लिख सकते हैं, लेकिन रेशियो में देखो, रेशियो में क्या होता है, डिवाइड होता है। रेशियो में आप लोग डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। अगर रेशियो में दे देता 42:4, तो आप लोग इसे भी डिवाइड करते क्या 21:2, तब आप लोग सॉल्व इजीली करते हैं। ठीक है, जितना छोटा हो सके काट के कर सकते हो। तो मैंने रूट हटा दिया। अब क्या करना है हमें, अगर इससे लेके चलते हैं तो 121 का रूट क्या हो जाएगा 11। जब छोटा वाला लेके चले, इससे छोटा है ना 121, तब हमें क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड क्या करेंगे, सीधा आ जाओ 2 बाई कितना 21 + 2 कितने 23, कितने हो जाएंगे देखो 11 प्लस 0 पॉइंट, अगर 0 डाले तो 1 पॉइंट दिया, लेकिन अब भी छोटा है तो एक और 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 0 इधर भी डालना पड़ेगा। ठीक है, अब कितने हो जाएंगे 23, 6 का कितने हो गए,
8 बार में जाएगा, कितना जाएगा, 23 8 का कितने हो गए, देखो मैं मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रिक बताया है, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, 20 इंटू 8 कितने होगा 160, और 3 इंटू 8 24, 160 प्लस 24 कितने 184। जब 184 आया तो हमारा क्या हो जाएगा, कितने बचेंगे, 16 बचेंगे, और 16 के बाद एक और जीरो ऐड कर देते हैं तो 160 बचा। इसके लिए हम कोई जीरो नहीं बैठाते हैं, जीरो बैठाएंगे कब, 2 जीरो बैठाएंगे तो 1 जीरो बैठाते हैं। हमेशा याद रखना एक जीरो हमेशा माफ होता है, उसमें जैसे बताया था एक पेयर माफ, ठीक है। अब क्या 160/23 करेंगे, कितने हो जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, लेकिन कितने आएंगे 6 बार में, 26 से कितने 120, और 3 6 18 138, और 1 अभी भी रिमेनिंग रहेगा। अगर 7 से करते हैं 1 रिमेनिंग रहेगा तो आप लोग यहाँ 7 डायरेक्टली लिख सकते हो लगभग, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा 11.087, मैंने बताया ना कि काफी करीब होंगे। और सेम आप अगर इससे जाओगे तो उस टाइम क्या करोगे, देखोगे इससे तो ज्यादा है, तो आप माइनस करोगे इसको, ठीक है, 21/23, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट था। चलो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है मज़ा आया होगा इस क्लास में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्यूब रूट बनाने सिखाऊंगा। हमारे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबाओ और बेल का बटन जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहे। और मैंने जैसे कि बताया कि आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल मेंस का क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, उसके लिए भी आप लोग वेट करो, ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं कुछ ही समय में आप लोगों को वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू।